8 अप्रैल का सूर्य ग्रहण दुनिया के खात्मे की एक बड़ी निशानी है। ये सूर्य ग्रहण दुनिया भर को उल्टा करके रख देगा। एक हदीस मुबारका के मुताबिक अगर हम लोग इस सूर्य ग्रहण को देखते हैं तो एक बहुत बड़ी निशानी सच हो गई है, जो आप लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। प्यारे दोस्तों, आप तमाम लोग अच्छे से जानते हैं साइंटिस्टों के मुताबिक 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण होने वाला है। इस सिलसिले में वैज्ञानिकों का मानना है 8 अप्रैल को एक ऐसा सूर्य ग्रहण लगने वाला है जो इससे पहले आज तक किसी को देखने को नहीं मिला। और अगर ऐसा सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल के बाद में कभी हुआ भी तो वो कम से कम 400 साल के बाद होगा। सूर्य ग्रहण के हवाले से बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, बहुत सारी बातें की जा रही, लेकिन कोई इस मौजू पर इस तरीके से तवज्जो नहीं दे रहा। वही चीज जिन पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है वही आज हमारी वीडियो का मौजू है। अगर हम लोग साइंटिस्टों की बात माने तो 8 अप्रैल का सूर्य ग्रहण बहुत ज्यादा इबरतनाक हो सकता है और इस सूर्य ग्रहण की वजह से पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। अगर ये वाकई वही सूर्य ग्रहण है जिसके बारे में हदीस मुबारका में जिक्र आया है तो इससे बड़ी खौफनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। दोस्तों, इस हदीस मुबारका के बारे में हर मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता होगा कि कयामत से पहले का रमजान बहुत ज्यादा इबरतनाक होगा। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत से पहले के आखिरी रमजान में एक बहुत खतरनाक सूर्य ग्रहण होगा और इस सूरज ग्रहण के बाद एक ऐसी आवाज आएगी जिसको सुनकर पूरी दुनिया के लोग खौफजदा हो जाएंगे। ये आवाज आखिर आ कहां से रही है इसका पता साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाएंगे। ये आवाज इतनी खौफनाक होगी कि इसको सुनते ही 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और 70,000 लोग अपनी बसारत खो देंगे। इसके बाद इस रमजान में जल्जलों का एक शदीद सिलसिला शुरू होगा जिससे पूरी दुनिया में तबाही की गूंज फैलेगी। इन्हीं जल्जलों के दौरान इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा और इसके कुछ अरसे के बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। दोस्तों, इस हदीस मुबारका के बारे में ज्यादा तफसील से जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जमाना इस हदीस के बारे में अच्छे से जानता है। अब अगर हम लोग वैज्ञानिकों के मुताबिक ये देखें जिन्होंने ये दावा किया है कि 8 अप्रैल 2024 को एक भयंकर सूरज ग्रहण होगा और ये सूरज ग्रहण मुसलमानों के रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में जाहिर होगा। अब अगर इन दोनों चीजों को आप लोग हदीस मुबारका से मिलाकर देखते हैं तो रमजानुल मुबारक के महीने में होने वाला ये सूरज ग्रहण हमारे लिए बहुत मायने रखने वाला सूरज ग्रहण बन जाता है। अगर ये वाकई वही सूर्य ग्रहण है जिसके बारे में हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया है तो इस सूरज ग्रहण से न दुनिया में सिर्फ आफतों का एक सिलसिला शुरू होने वाला है बल्कि इसके साथ साथ दुनिया भर में सियासतों की चालें भी शुरू होने वाली हैं। अगर ये वही सूर्य ग्रहण है जिसके बारे में प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की है तो हम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए कि हम लोग किसकी तरफ खड़े होंगे, हमारा ईमान कितना मजबूत है, हम कब तक हक के लिए खड़े हो सकते हैं। दुनिया भर में दज्जाल के ज़हूर के बाद हालात कुछ इस तरह से बदलने वाले हैं कि कमजोर ईमान के मुसलमान इसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक रूप समझेंगे और उसकी पैरवी करने दौड़ पड़ेंगे। दज्जाल के करैक्टर को कुछ इस तरह से बनाकर पेश किया जाएगा कि मुसलमान गलत फहमियों का शिकार होना शुरू हो जाएंगे और कमजोर ईमान वालों का ईमान दांव पर लग जाएगा। अगर हम लोग दूसरी खबर की तरफ देखें जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े खतरे का इशारा देती है, सूरज ग्रहण के ऐलान के कुछ ही दिनों के बाद अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने ये बताया था कि अमेरिका की 5 या 6 जगहें इस वक्त जल्जलों की चपेट में हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस जगह पर अगर जल्जला आया तो उसकी स्पीड 7 से 8 डिसमिल होगी। ध्यान रहे, ये सिर्फ अमेरिका में जल्जला आने की तफसील है, लेकिन अमेरिका में आने वाले इस जल्जले की वजह से पूरी दुनिया में जल्जले आ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ इशारा कभी भी गलत साबित नहीं हो सकता। हो सकता है वो इसी रमजान शरीफ के बारे में उस हदीस मुबारका में जिक्र किया गया हो या फिर हो सकता है कोई और रमजान हो। बहरहाल जिस भी रमजान में सूर्य ग्रहण का होना और जल्जलों की खबरें आना, ये तमाम चीजें होती हैं तो ये हमारे लिए बेहद इबरतनाक खबर है। सूर्य ग्रहण के बारे में इस बात को समझना जरूरी है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। चांद का जमीन और सूरज के बीच में आने की वजह से, यानी कि जमीन से सूरज एक ही सिरे पर होते हैं और उसके बीच में चांद होता है, इसलिए जमीन से चांद के सामने सूरज आ जाने से सूरज नजर नहीं आता और इसी पूरे सर्कल को सूरज ग्रहण का नाम दिया जाता है। जब सूरज ग्रहण होता है तो ये जमीन पर मौजूद समंदरों पर गहरा असर डालती है जिसकी वजह से हाई और लो
वेब्स पैदा होती हैं। अभी सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि आपको एक दिलचस्प बात और बताते हैं, जब सूरज ग्रहण होता है तो सिर्फ पानी या हवाओं पर असर नहीं पड़ता बल्कि ये जमीन के अंदर मौजूद ज्वाला पर भी खास असर डालते हैं। और यही वजह है जब भी सूरज ग्रहण होता है तो दुनिया भर में जगह जगह से जलजलों की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। खास तौर से इस जमीन का वो हिस्सा जो सूरज ग्रहण के दौरान चांद और जमीन के बीच में आता है, उन हिस्सों में जलजलों की कसरत हो सकती है। जब सूरज ग्रहण होता है तो जमीन के अंदर मौजूद लावे को ये अपनी तरफ को खींचती है, जिससे जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों आखिर में आपको बताते चलें, ये सूरज ग्रहण कई मिनट तक जारी रह सकता है। यही वजह है जो इस सूरज ग्रहण से अमेरिका के तमाम लोग और साइंटिस्ट खौफजदा हैं। इस बार का सूरज ग्रहण सिर्फ कुदरती सूरज ग्रहण नहीं है बल्कि हो सकता है ये सूरज ग्रहण इस बार आफतों का पैगाम लेकर आए। बहरहाल दोस्तों, हमें चाहिए कि हम लोग उठते बैठते इस्तगफार करें और अल्लाह पाक से चलते फिरते तौबा करते रहें। क्या पता हमारे लिए ये रमजान शरीफ का महीना आखिरी रमजान हो। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम इंसानों की हर बुरी चीज से हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। पूरी रिसर्च करने के बाद आपको ये वीडियो दे दिया सूरज ग्रहण से रिलेटेड। अब आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और सभी लोगों को बोलें कि अल्लाह पाक से तौबा करते रहें, चलते फिरते इस्तगफार करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमन में रखे। जज़ाकल्लाहुल खैर। अल्लाह हाफिज।